हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन योर ओन चैनल ग्रेट पाठशाला। मैं धर्मपाल सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में। इसके साथ साथ हम मेन रूप से बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर। हमारे पास सिलेबस दिया हुआ है, उस सिलेबस को कहां से शुरू करना चाहिए, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना चाहिए, सो दैट हम इंग्लिश ग्रामर पर कब्जा बना सकें, पूरी पकड़ बना सकें। तो आज इस पर भी बात करेंगे और एमटीएस के पूरे सिलेबस पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे एमटीएस का सिलेबस है। वोकैबुलरी से प्रश्न आएंगे, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूजेस एंड राइटिंग एबिलिटीज वुड बी टेस्टेड। ये इन्होंने सिलेबस दिया है, तो इसमें हम वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी में सिनोनिम्स, सिनोनिम्स का अर्थ है पर्यायवाची, समानार्थी। तो इन पर प्रश्न आएंगे इंडिविजुअली, यानी कि एक वर्ड भी पूछा जा सकता है, उसका सिनोनिम्स क्या है। सेंटेंस के अंदर इसको रखकर पूछा जा सकता है। इसी तरह एंटोनिम्स है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इसका अर्थ है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है किसी के स्थान पर प्रयोग, सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हम कहें वन हुज पेरेंट्स आर डेड। ये एक सेंटेंस है और इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो इसका सब्स्टिट्यूशन होगा ऑर्फन, यानी कि इस वाक्य के लिए एक शब्द, इसको बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम अगला जो पॉइंट पूछा जा रहा है वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे प्रश्न आते हैं। होमोफोन्स और होमोनेम्स पर प्रश्न आते हैं। देखिए होमोफोन्स, फोन्स का अर्थ होता है साउंड, साउंड। होमो का मतलब होता है एक जैसी, तो एक जैसी साउंड हो। साउंड तो एक जैसी है लेकिन उनकी स्पेलिंग्स में अंतर है, तो उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। होमोनेम्स यानी कि स्पेलिंग एक जैसी है लेकिन उनकी जो मीनिंग है वो डिफरेंट है। जैसे काइट, इसका अर्थ पतंग भी होता है और इसका अर्थ चील भी होता है। तो ये है आपका होमोनेम्स। वोकैबुलरी सेक्शन में इतना आता है। अब हम बात करते हैं ग्रामर सेक्शन के। तो जब ग्रामर की शुरुआत ही होती है तो वो सेंटेंस से होती है। जब भी आप ग्रामर की शुरुआत करें तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेंटेंस से। तो सेंटेंस में शुरुआत करेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बात की जाती है। अब ध्यान रखिए, जैसे जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है, सेंटेंस की संरचना बदलती है, वैसे वैसे सेंटेंस का नाम बदलता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एसर्टिव का है। सेंटेंस अगर आपका इंटेरोगेटिव है तो इस सेंटेंस की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो बदल जाएगा। यहां पर
हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इसके पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। तो इस प्रकार तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट। ये क्या होते हैं, इनको आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आपको पढ़ना है टेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच और बात की बात है। फिर पढ़ना है टेंस। टेंस को मैक्सिमम 4 दिन लगते हैं पढ़ने में, और जिसको ज्यादा कठिनाई लगती है वो 1 दिन और प्लस कर सकता है, इससे ज्यादा टेंस पर देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको टेंस इतना पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक पर हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिस प्रकार एक लाइन में लिखा है, तो इसके रूल्स भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज होना, यानी कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। नहीं, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। बहुत ज्यादा रूल नहीं है, बहुत आसानी से यह टॉपिक समझ में आ जाता है। अगले बात कर रहे हैं हम सीक्वेंस ऑफ द टेंसेस के। देखिए, सेंटेंस में अगर हम पढ़ें तो सेंटेंस केवल सिंपल ही नहीं होता, सेंटेंस आपका कंपाउंड भी होता है, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है, सेंटेंस आपके मीलों लंबे होते हैं। कहने का मतलब है एक सेंटेंस में बहुत बहुत क्लॉज लगे होते हैं, तो उनमें हर सेंटेंस का अपना एक टेंस होता है। उन टेंस का क्या क्रम है, उन टेंस का क्या सीक्वेंस है, उसको हमको सीखना होता है और उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर आपका प्रिंसिपल क्लॉज और उसके साथ सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा है तो क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज अगर प्रेजेंट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी भी टेंस में हो सकता है। लेकिन अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी इन पास्ट टेंस, अवश्य पास्ट टेंस में होना चाहिए, ये रूल करता है। इसमें भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं, उनको हमें सीखना होता है। यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेचुरल ग्रामर बहुत इजी है। ग्रामर में कहीं देखिए, वोकैबुलरी कुछ ऐसी चीज है जो आपको पढ़ने से आती है, ग्रामर आपको सीखने से आती है, ग्रामर आपको समझनी पड़ती है। और वर्ड मीनिंग, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये आपको प्रैक्टिस में लाने होंगे। अब हम आगे बात करते हैं। अगले टॉपिक जो पूछेंगे वो है आपका नरेशन। देखिए, अगर हम बच्चों से बात करते हैं तो हम कहते हैं कि नरेशन पढ़ेंगे, तो पूछते हैं नरेशन क्या है। जब हम उनसे बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तो वो आसानी से समझ जाते हैं। जबकि मेरे समझ में तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता है, सीधा सीधे नरेशन होता है। नरेशन का अर्थ है बातचीत। नरेशन का मतलब वार्तालाप, वार्तालाप होता है। तो वार्तालाप दो लोगों के बीच में होता है, एक कहने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है, और उनके बीच में जो बात होती है उसको हम स्पीच बोलते हैं। वही स्पीच उन्हीं के शब्दों में कह दें तो डायरेक्ट स्पीच, और वही स्पीच अगर हम किसी को सुनाएं अपने शब्दों में तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। बहुत आसान टॉपिक है, टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, लेकिन है क्या, स्टेप बाय स्टेप बढ़ने के। बने रहिए हमारे चैनल पर।
और आपको ग्रामर की बारीकियां, ग्रामर का जो कंसेप्चुअल बेस से ग्रामर सीखेंगे, टोटल आपको समझ में आ जाएगा। अगला टॉपिक है एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। हम वॉइस की बात करते हैं, तो वॉइस क्या है? वॉइस दो तरह से होता है। हिंदी में अगर बात करें तो एक होता है कृत वॉइस और दूसरा होता है कर्म वॉइस। एक्टिव जिसमें कर्ता एक्टिव रहता है, पैसिव जिसमें ऑब्जेक्ट को वैल्यू दी जाती है। इसको सीखेंगे। यह टॉपिक मात्र एक शब्द पर, एक रूल पर टिका है और वो रूल है बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आप बहुत अच्छी किताब पढ़ते हैं तो सिर्फ इस रूल पर केवल बात की जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको समझ लेते हैं, सिर्फ इस पॉइंट को, तो आपको एक्टिव पैसिव जीवन में कभी नहीं भूलोगे। सिर्फ इतना समझना होता है। फिर आप बात करते हैं क्वेश्चन टैग पर भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल। क्वेश्चन टैग क्या होता है वो हम देखते हैं। जैसे डू यू प्ले हॉकी, ये हमने किसी से प्रश्न पूछा तो इसका एक जवाब होता है यस आई डू, ये उसका जवाब होता है। लेकिन जब हम इसका जवाब दूसरी तरह से लेते हैं, जैसे डू यू प्ले हॉकी, हम उसके साथ एक क्वेश्चन भी टैग कर देते हैं। टैग का मतलब जोड़ना होता है। डोंट यू, तो ये जो होता है ये क्वेश्चन टैग होता है। इसके पर प्रश्न आ रहे हैं, इसके हम रूल्स को पढ़ेंगे। अब हम अगले बात करते हैं अगले टॉपिक पर, नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये टॉपिक बहुत बाद में पढ़ा, शुरू में हमने सारी ग्रामर पढ़ ली। ये क्या है? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है, पहले हम स्पीच समझ लें। स्पीच को मतलब अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। स्पीच का मतलब होता है हमारे द्वारा बोली गई बात, हमारे द्वारा बोला गया सेंटेंस, यही तो स्पीच होता है। जैसे राम गोज टू स्कूल डेली। राम नाउन है, गोज वर्ब है, टू प्रीपोजिशन है, स्कूल फिर नाउन है और डेली आपका एडवर्ब है। तो कहने का अर्थ है कि ये सेंटेंस एक स्पीच है। इस सेंटेंस में ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इनकी इस सेंटेंस में, इस स्पीच में एक पोजीशन होती है। हमको उस पोजीशन के बारे में पढ़ना है, हमको इनके काइंड्स के बारे में पढ़ना है, इनके करेक्ट यूज के बारे में पढ़ना है। वन बाय वन समझते हैं। देखिए, अगर हम नाउन की बात करते हैं तो नाउन में हमको पढ़ना है नाउन की डेफिनेशन, नाउन के काइंड्स, नाउन के नंबर, नाउन जेंडर, नाउन केस, तब कहीं जाके नाउन कंप्लीट होता है। अब इनका सही यूज पढ़ना है, तभी तो हम पढ़ रहे हैं करेक्ट यूजेस ऑफ ग्रामर। प्रोनाउन आप जानते हो रिप्लेस करता है नाउन को, यानी कि जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है वही शब्द तो प्रोनाउन है। अगर हमको नाउन अच्छी तरह आ जाता है, नाउन का नंबर अच्छी तरह आ जाता है, नाउन का जेंडर अच्छी तरह आ जाता है, नाउन के केस आ जाते हैं, तो सेम वे
प्रोनाउन काम करता है। वर्ब, अब इन दोनों के अकॉर्डिंग ही तो वर्ब प्रयोग होती है, जैसा कर्ता वैसी क्रिया। वर्ब में आपको ट्रांजिटिव, क्या हो रहा है, वर्ब में आपको ट्रांजिटिव पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सकर्मक। इंट्रांजिटिव पढ़ना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपका प्राइमरी और मॉडल। इसके बाद वर्ब के कुछ स्पेशल यूज आते हैं, जैसे कुछ कंफ्यूजिंग पेयर होते हैं। जैसे हम हैंग की बात करें, हैंग माने लटकाना भी होता है और हैंग माने फांसी देना भी होता है। जब इनकी वर्ब की फॉर्म्स चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग उनके यूज में चेंज होता है। तो ये कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं, कुछ वर्ब नाउन के रूप में भी प्रयोग होती हैं, जैसे ये है एडवाइज, ये आपकी वर्ब है। अगर यही शब्द एडवाइस हो जाता है तो ये नाउन हो जाता है। तो ये कुछ हमको कंफ्यूज करने वाले शब्द हैं, इनको हमको वर्ब के अंतर्गत सीखना है, तो इनको हम सीखेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए वर्ब थोड़ा कठिन माना जाता है, लेकिन वर्ब को आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया जाएगा और क्लियरली प्रत्येक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव के सही यूज पढ़ने पड़ेंगे। और एडजेक्टिव होता क्या है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाइज करने वाले शब्द, इनकी विशेषता बताने वाले शब्द। तो एडजेक्टिव जो शब्द होता है वो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। अब अगला टॉपिक है वो है आपका एडवर्ब। एडवर्ब एडजेक्टिव देखिए क्वालिफाइज कर रहा है नाउन प्रोनाउन को, और एडवर्ब जो क्वालिफाइज करता है, मॉडिफाइज करता है, वो करता है वर्ब को। एडवर्ब मॉडिफाइज करता है एडजेक्टिव को, एडवर्ब मॉडिफाइज करता है एडवर्ब को। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि नाउन प्रोनाउन को अगर छोड़ दिया जाए तो एडवर्ब सबको क्वालिफाइज करता है। एडवर्ब सीखेंगे, फिर कंजक्शन के सही यूज सीखेंगे, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ग्रामर आपकी पक्की होती जाएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है ग्रामर पढ़ने का, ग्रामर को प्रत्येक टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि जब बात आती है स्पॉट एरर्स के, तब हमको टोटल ग्रामर समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तभी हम सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर कर पाएंगे। ये एक इसका मेन पॉइंट है। अगले हम बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर। फिर हम बात करते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पे प्रश्न आते हैं। ये क्या होते हैं भाई? अभी तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सुने, अब हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे भाई। हम क्या, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इनमें ये डबल क्या हो गया? देखिए ये होता है, ये इन्फिनेटिव जो होता है ये वर्ब से बनता है, ये भी वर्ब से बनता है, ये भी वर्ब से बनता है, लेकिन काम ये नाउन का करता है। ये भी काम नाउन का करता है, लेकिन ये काम एडजेक्टिव का करता है। तो देखिए हो गए डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें भी 2, इसमें भी 2, यानी कि ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करते हैं। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक साथ काम करते हैं, थोड़ा वर्ब का, थोड़ा नाउन का, थोड़ा वर्ब का, थोड़ा नाउन का, थोड़ा वर्ब का, थोड़ा एडजेक्टिव का, यानी कि डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करते हैं। इनका करेक्ट यूज हमको सीखना है। इन्फिनेटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये बेयर मान सकते हैं। नाउन में जीरन जो है
वर्ब की आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की आईएनजी होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती है, हैविंग के साथ, हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। देखिए इन दोनों में क्या अंतर है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनमें क्या अंतर है ये भी सीखेंगे। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, अगले पॉइंट। फिर हम एसेज, हाउ टू राइट एसेज इजीली, कौन कौन से पॉइंट लिखने चाहिए ताकि हमको बहुत ज्यादा अंक मिल सके, क्योंकि बहुत ज्यादा ना तो विस्तार से लिखना होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, वो भी सीखेंगे। लेटर्स और एप्लीकेशंस भी सीखेंगे, तब कहीं जाकर हमारा एमटीएस के, ये तो सिलेबस में दिया है, यही सीजीएल का है, यही बैंक में आता है, इनको हम सीखेंगे। यहीं पर हम अपना आज का लेसन समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल से ताकि आपको ग्रामर की बहुत अच्छी जानकारी हो सके। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे गॉड गिव यू अ ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।